हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि मेरी डीवी कैसी रही और मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रही हूँ बहुत टाइम से। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट में देख रही थी कि आप अपनी डीवी के बारे में कुछ नहीं बता रही हो, आपकी डीवी कैसी रही, क्या कुछ रहा, ये सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो बस उसी के रिगार्डिंग है ये वीडियो। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरी जो डीवी थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो मैसेज आया था वो था 22 तारीख का। और इसलिए मुझे एक दिन पहले निकलना था कि हाँ एक दिन पहले निकलते हैं, आराम से पहुँच कर वहाँ रुक के रेस्ट करके फिर नेक्स्ट डे आराम से फ्रेश होके जाएंगे डीवी कराने। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकलते हैं सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग को सारा दिन ट्रैवल करना होता है, गेम भी खेल रहे होते हैं रास्ते में। और फिर खाना वगैरह लेके जाते हैं शाम के टाइम पे, खा पी के और फिर वहीं पे सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब पूरा दिन ट्रैवल करना है और रात में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर रात में जब पहुँचते हैं तो हमें रूम लेना होता है, जिसके लिए आधार कार्ड वगैरह हम लोगों का लगता है। और यहीं पे हम लोगों ने रूम लिया था, बहुत ही अच्छा रूम था, बड़ा सा। और मतलब पूरा पूरा डबल बेड था, दो दो, और आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट इसका किराया जो था वो 1 नाइट का 1000 था। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, आराम से सोते हैं। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, क्योंकि अभी मुझे जाना था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये कुर्ता मैं लेके गई थी कि हाँ कुर्ता उर्ता पहन के जाऊँगी डीवी कराने। और फिर मैं भी अपना तैयार हो रही थी कि हाँ अच्छे से निकलते हैं। खा पी के नाश्ता रैया का लड्डू लेके आए थे, खा पी के रेडी हो गए और अब हमें निकलना है। ये है हमारी जो होटल जिसमें हम लोग रुके हुए हैं, उसकी बालकनी, वहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ। पूरा सड़क यहाँ से दिख रहा है, आप देखिए मेन रोड है ये। और बस आई विश कि सब कुछ अच्छे से हो जाए महादेव की कृपा से, और डीवी में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन्हें तो नहीं। और फिर वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा बिजी थी। और अब मेन प्रोसेस आती है जब वहाँ पर मेरा अटेंडेंस बना लिया गया, अटेंडेंस हो गया और उसके बाद जो मेरा बायोमेट्रिक होना था वो भी हो चुका। और मेन प्रोसेस आती है डीवी की। तो वहाँ पे क्या था कि 2-3 लड़कियाँ हम साथ में थे और उसमें कुमारी की प्रॉब्लम आ रही थी। कुमारी वाले में एक्चुअल में क्या था कि आपको एक नोटरी वाला एफिडेविट ले जाना था स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी, क्योंकि रात को भी मैं सबसे बात कर ही सोई थी फ़ोन पे। तो मेरी कई फ्रेंड थी जिनका शेखपुरा में था, जमुई में था। वहाँ पे मैंने पूछा क्या हो रहा है कुमारी को लेकर के एफिडेविट वगैरह। तो किसी ने बोला एफिडेविट ले रहे हैं, किसी ने बोला नहीं ले रहे हैं, और कहीं पर नोटरी वाला ही मतलब चल रहा है। मजिस्ट्रेट वाला कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया था उस टाइम तक। तो मैं भी कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ चलो ये वाला हो जाएगा। और जब उन्होंने मुझसे, मैंने बोला सर से सामने जो काउंटर पे मेरे बैठे हुए थे कि सर आप क्या मुझे डाउटफुल में डाल रहे हैं कुमारी की वजह से। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं था थोड़ी देर तक, वो बिल्कुल साइलेंट थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हो गया डाउटफुल में। अब जब उन्होंने मुझे डाउटफुल में कर दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और अब वहाँ पे जो डीपीओ सर होते हैं उनसे मिलना था। तो उनसे भी हम लोग मिलने गए और फिर उन्होंने मतलब बुलाया काउंटर वाले को भी कि आपने इतनी जल्दी क्यों डाउटफुल में डाल दिया, आपको टाइम देना चाहिए था, जो प्रॉब्लम थी आपको बोलना चाहिए था कि उसको सही करके आओ। किसी कोई बाहर से आ रहा है और आप इतना इस तरह से परेशान नहीं कर सकते कि डाउटफुल में आप तुरंत डाल दिया। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया बट उसका क्या ही मतलब था, क्योंकि अब तो उन्होंने डाउटफुल में मुझे डाल दिया था। फिर जो वहाँ के सर थे वो काफ़ी प्रयास किए कि आज ही हम लोगों का मतलब उस दिन हम लोगों का सही हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही हम जैसे ही 2-3 लोग और भी थे, तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स लिया, हमारा भी लिया। और 1-2 लड़कियां ऐसी थी जिनका स्लॉट ही मिस हो गया था, मतलब वो उस टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी, तो उनका स्लॉट जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो उन 4-5 लोगों का बना के पीडीएफ और उन्होंने मेल किया था पटना के जो भी पोर्टल वगैरह है, ऑफिशियल वर्क था जो भी, उन्होंने मुझे हम लोगों को यही बताया। तो वहाँ से क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स आया कि हाँ 25 को तुम लोगों को जो है वो मौका दिया जाएगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, मतलब 21 को हम लोग घर से निकले थे, 22 को डीवी कराने गए थे और पूरा दिन 22 को वहाँ वेट किया। और फिर 22 को हम लोगों ने दूसरी जगह रूम लिया था, क्योंकि वहाँ जो था वो सारा फिल हो गया था, रूम खाली नहीं था, बुक्ड था सारा रूम। और मतलब बहुत सारे लोग डीवी कराने आ रहे थे, तो वो सभी सामने सामने स्टेशन के था, तो फटाफट रूम ले रहे थे। और यहाँ जो रूम का रेंट था वो था 1500 रुपये हम लोगों ने दिया था। एक दिन मतलब रुकना था केवल रात भर, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग को चले आना था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को हम लोग तैयार होते हैं और फिर एक होप के साथ निकलते हैं कि हाँ चलो आज शायद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो भी मतलब प्रोसेस है। 23 को भी पहुँचे और 23 को जाके ये चीज़ें पता चली कि आप 25 को आओ। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। और फिर उसी टाइम पे हम लोग नाना के यहाँ भी चले गए थे, पास में ही घर था। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा, कुशीनगर।
वगैरह। कुशीनगर कहाँ है, वहाँ से कितना दूर है। ये दूरी तय करने में हम लोगों को बस से 3 घंटे लगे, मतलब 3 घंटा लगा पश्चिमी चंपारण से नाना के घर जाने में, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत टाइम के बाद नाना के घर आके बहुत अच्छा लगा। और ये मामी हैं जो कि हम लोगों के लिए गरम गरम पूड़ियाँ बना रही हैं, और फिर हम लोग खाना खाने वाले थे सब साथ में ही। तुम्हारी प्लेट में आज बताओ। और ये नानी है जो कैमरा देके कह रही है कि मेरा वीडियो मत बनाओ, लेकिन हम लोग बना लिए हैं। और अब हम लोग मामा की शादी का कैसेट देख रहे थे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल लेते हैं क्योंकि सुबह 6 बजे हमारी बस थी। और यहाँ ठंडक भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पूरा कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं बहुत अच्छा होता है। कौवे देख रहे हो? वो तुमने उल्लू को बचा लिया, तो ये कहाँ जाएगा बेचारा उल्लू पहले। और फिर उल्लू सेफ जगह चला जाता है, और कौवे जो होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं। और DRCC के बाहर सभी लोग जो काउंसलिंग कराने आते हैं वो अपना सत्यापन प्रपत्र भर रहे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उसके सामने ये बाटी, बूंदी और पकौड़ी मिल रही होती है। यही जीने का सहारा था वहाँ पे, क्योंकि सब जगह यही मिलता है। फिर 25 को भी सारा दिन हम लोग वेट करते हैं वहाँ पे। और उस दिन भी सर लोगों ने बोला कि हाँ हो सकता है आज आप लोग का स्लॉट मिल जाए, बट उस दिन क्या हुआ कि जिनका मिस हो गया था उनको मिल गया स्लॉट। हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी कि डाउटफुल डालने के बाद अलग से डेट आती, बट सर लोगों को क्या था कि वो पटना में बात कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है इन लोगों का भी स्लॉट मिल जाए। और फिर उसी वो मतलब प्रोसेस में के थ्रू थे कि हाँ ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पहचान भी रहे थे, ये बोल रहे थे अरे आप तो इतनी फेमस हैं। और मैं मतलब मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं आखिर उस दिन मैं दौड़ भाग करके वहाँ SDM का जो भी एफिडेविट था जो वैलिड था वो मैंने वहाँ पर बनवा लिया, बट उन्होंने तुरंत ही डाउटफुल में डाल दिया। मतलब बताया भी नहीं कि हाँ डाउटफुल में डाल रहे हैं। हम बोल रहे सर रुकिए रुकिए, नहीं उन्होंने फटाक से उठा के डाउटफुल में डाल दिया। इसकी वजह से उनको सुनाया भी सर ने, लेकिन अब यही है ना कि मेरा तो हो गया था नुकसान, क्या ही मतलब है इन सारी बातों का। तो फिर 25 को जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, फिर सर बोलते हैं कि हो सकता है आज स्लॉट मिल जाए। तो बाकी जो 2 लोगों का जिनका स्लॉट मिस था उनके लिए स्लॉट आ जाता है, बट जिनका डाउटफुल में था उसके लिए ये होता है कि हाँ हो सकता है शाम तक आ जाए स्लॉट। फिर शाम को पटना से ही मेल आता है या मैसेज जो भी आता है, उसमें ये बताया जाता है कि जो डाउटफुल वाले हैं उनको अलग से बुलाया जाएगा, अभी उनका स्लॉट ओपन नहीं होगा। तो मतलब इतने दिन तक हम लोग वहाँ पे सिर्फ परेशान होते हैं, वेट करते हैं, घूमते टहलते हैं, यही करते हैं, टाइम वेस्ट होता है या जो भी है। और फिर सर मतलब आके सर खुद बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोल ही रहे थे कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तुम लोगों को इतने दिन तक रोक के रखा और फिर अभी ये है कि नहीं होगा। तो मतलब सर से हम लोग क्या ही कह लेते। सर तो मतलब बहुत अच्छे से बोल रहे थे, पोलाइटली सर बोल रहे थे कि हाँ तुम लोग को परेशान होना पड़ा और ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी वहाँ से, तो फिर जाओ अब जब डेट आएगी तब आना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। और फिर 25 को अभी जब उन्होंने ये बोला कि जाओ घर, अब 25 को हमारे पास ट्रेन के टिकट भी नहीं थे और ये सारा भी नहीं था कि कौन सी ट्रेन यहाँ चल रही है डायरेक्ट या नहीं चल रही, कोई ट्रेन नहीं थी। फिर हम लोगों ने बस करी, और जो मतलब बस की हालत तो आप लोग जानते ही हो। बस तो ठीक ठाक थी, बट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए। जहाँ हम लोगों का काम 2000 में हो सकता था, वहाँ हम लोगों के 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए। केवल मैं आने का बता रही हूँ, जाने का तो बता भी नहीं रही हूँ कि कितना रुपये वेस्ट हुआ, कितना टाइम वेस्ट हुआ। और फिर लास्ट में डाउटफुल कुमारी की वजह से कर दिया गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब डाउटफुल हो ही गया है तो फिर अलग से डेट आएगी और फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और वीडियो इसीलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, और ऐसे मैं केवल वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी जब भी वीडियो बने तो मैं फ्रंट में रहूँ आप लोगों के सामने और अपनी सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वहाँ पे मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस देख रहे हैं, दीदी का वीडियोस देख रहे हैं, और वो लोग मतलब बहुत खुश थे हम लोगों से मिलकर। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और बस यही है कि अगर मतलब 5 मिनट हम लोगों को टाइम दिया जाता, ये मतलब टाइम उन्होंने दिया बट ये नहीं बोला कि आप जाइए और मजिस्ट्रेट वाला बनवा के लाइए या फिर आप आपका जो है डाउटफुल में डाल दिया जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रखी गई। और जो काउंटर पे वहाँ सर थे उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि आप 1 घंटे बाद आओ। तो हम लोगों ने कहा सर 1 घंटे बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। फिर जब 1 घंटे बाद हम लोग वो डाउटफुल में डाल देते हैं।